नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रावताराम चौधरी। फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नई रामायण की कहानी लेकर। रावण के जन्म की कथा का दूसरा भाग। तो अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा की पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेड़ा में आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इसे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुकर्म होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके शरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। रावण नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम दशग्रीव था। उसके पश्चात कुंभकर्ण और शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं, मतलब किसी से नहीं हारूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म के अविचल मति और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका में जाकर कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युद्विना के साथ कर दिया। उसने समय दीति के पुत्र मई की कन्या दीति के पुत्र मई की कन्या मंडोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंडोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मध्य में रावण उस्खल हो गया। देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार के कष्ट देने लगा और उनको सताने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की समृद्धि के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। जैसे अपनी आत्मा या मन पहुंचता है स्वकोश, वैसे ही वह विमान उड़ता था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह श्रवण नाम के प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों को क्रोध होकर रावण ने विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला गया। उसे रोकने के लिए उसे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव के भांति खड़े हो गए। उनका मुख मानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इसे कुपित हो नंदी बोले कि दशासन, तुमने मेरे वानर रूप का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप
और तेज से उत्पन्न वानर उत्पन्न हो गए। रावण ने इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ कर फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रस्थान करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। तो ये थी रावण के जन्म की कथा। आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल सदस्य लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।